नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीव विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं आज से। और आज ये हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास है। इसमें हम कुछ बेसिक बातें बायोलॉजी से रिलेटेड समझेंगे। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं, जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने की थी। तो जीव विज्ञान शब्द की खोज की थी लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस ने मिलकर बायोलॉजी शब्द को खोजा था। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यहाँ से ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले खोज किसने करी थी, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, और साथ में जो है बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखिए, बात करते हैं बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की। तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। ये ग्रीक वर्ड होता है जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीव, जिसको हम लोग लाइफ भी बोलते हैं, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, इसको इंग्लिश में स्टडी कहा जाता है। तो इस देखिए, देखने से नाम पता चल गया कि बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो यहाँ से अगर बायोलॉजी की आपसी परिभाषा पूछी जाए तो बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान, और इसको मतलब जीवों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, ये परिभाषा यहाँ पर लिखी है, जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, अगर हम बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन करें, बायोलॉजी का वर्गीकरण करें, तो बायोलॉजी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं, BOTANY, और जंतु विज्ञान को हम लोग जानते हैं जूलॉजी के नाम से। तो यहाँ से बायोलॉजी का विभाजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बात करें अगर जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता हैं। अगर आपसे जंतु विज्ञान का पिता पूछ लिया जाए, तो देखिए, फादर ऑफ जो जूलॉजी हैं, जंतु विज्ञान के पिता हैं, ये भी अरस्तु ही हैं। तो इनको जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान के पिता की, इसके वनस्पति विज्ञान का पिता, तो ये वनस्पति विज्ञान का पिता है थियोफ्रेस्टस। कौन है वनस्पति विज्ञान के पिता, तो कहेंगे आप थियोफ्रेस्टस हैं। इनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखिए, इन्होंने जो है दोनों ने ही एक एक पुस्तक लिखी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा है थियोफ्रेस्टस ने। देखिए, प्लांट के बारे में मतलब किसने बताया था, वनस्पतियों के बारे में थियोफ्रेस्टस ने। इसी प्रकार अगर हम बात करें हिस्टोरिया एनिमेलिया, इस पुस्तक को लिखा है अरस्तु ने। किसने लिखा है इस बुक को, अरस्तु के द्वारा ये बुक लिखी गई। तो दोनों आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पे दो नोट बना के कुछ बातें दी गई हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, अगर कहीं पे भी आपको कल्चर लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उत्पादन या पालन। और ऐसे कहीं पे अगर लॉजी लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब जैसे मैं बात कहूँ सेरीकल्चर, तो वो रेशम पालन होता है, और मैं बात करूँ बायोलॉजी, तो उसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ रूट वर्ड्स हैं जो आपको जो है क्लासिफिकेशन में काम आएंगे। चलिए अब हम आगे इसमें जो है कुछ और बातों को जो है समझते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, या हम यहाँ पे जो है विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, एक तरफ लिखना है आपको शाखाएं, एक तरफ अध्ययन, या हम इसको उत्पादन भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर एपीकल्चर की। देखिए, इसको हम थोड़ा सा पहले जूम कर देते हैं जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम लोग करते हैं मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन से रिलेटेड पीसी कल्चर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर होता है रेशम पालन, सिल्क का, जो सिल्क रेशम के कीड़े होते हैं उनको पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। बात करें विटीकल्चर की, तो इसमें हम करते हैं अंगूर की खेती। फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं ओलेरी कल्चर। तो ये हमारी सब्जियों के उत्पादन से है, ओलेरी, तो सब्जियों का उत्पादन। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी से, बागवानी से संबंधित होता है, जो नर्सरी वगैरह होती है जहाँ पे पेड़ पौधों को उगाया जाता है, दैट इज हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं वर्मी कल्चर। वर्म मतलब होते हैं कीड़े, केचुए, तो इसमें केचुआ पालन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। तो इसमें हम लोग फूलों का उत्पादन करते हैं। अगला देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट है हमारा पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। लॉजी वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाइए अध्ययन की बात हो रही है। नेक्स्ट अगला है हमारा ऑर्निथोलॉजी। तो इसमें हम लोग करते हैं पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी मतलब हो गया पक्षियों का अध्ययन। इसी प्रकार अगर बात करें सौरोलॉजी, SAURO है ये सौरोलॉजी। तो इसमें हम लोग करते हैं छिपकलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। ओफियोलॉजी, तो इसके अंदर हम लोग सर्प का अध्ययन करते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, इसका अध्ययन ओफियोलॉजी होता है। एंटोमोलॉजी, तो इसमें हम करते हैं कीटों का अध्ययन। किसका, कीटों का, जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। बात की जाए साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी होती है कोशिका का अध्ययन, जो हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार आगे बात करें माइकोलॉजी की, तो ये हमारा कवकों का अध्ययन होता है, जो फंगस होते हैं इनके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइकोलॉजी। तो इसमें हम करते हैं शैवालों का अध्ययन। शैवाल मतलब होते हैं एल्गी, तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार बात करें कार्डियोलॉजी, क्या है ये, कार्डियोलॉजी, इसकी स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लीजिए,
DIO कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? ये हृदय का अध्ययन होता है, हार्ट की स्टडी कही जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओस्टियोलॉजी, OSTEO ओस्टियोलॉजी। तो इसमें हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? हड्डियों का। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, मतलब जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्रोलॉजी। तो इसमें हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बात करें हेमाटोलॉजी। तो इसमें हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं, ब्लड के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात करें हम कैलोलॉजी, तो इसमें हम सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। किसका? सौंदर्य मतलब सुंदरता का अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक्स, इसमें हम आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम लोग आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्मोलॉजी। तो इसके अंदर हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्मोलॉजी। तो इसमें इसके अंतर्गत हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। और अगर हम बात करें हैं पेडोलॉजी की, पेडोलॉजी में हम लोग करते हैं मिट्टी का अध्ययन। किसका? मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और विज्ञान की शाखाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, तो इनको भी आइए एक बार देख लेते हैं। सेलेनोलॉजी, इसमें हम लोग चंद्रमा का अध्ययन कहते हैं। ओडोंटोलॉजी, इसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है, जो टीथ होते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, मतलब लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहा जाता है। एकॉस्टिक्स, ये होता है ध्वनि का अध्ययन, साउंड के अध्ययन को एकॉस्टिक कहते हैं। एंथोलॉजी, तो ये हमारा होता है पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, तो ये हमारा वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें बैक्टीरियोलॉजी, तो इसमें हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं। और वायरोलॉजी, इसके अंदर हम लोग विषाणु मतलब वायरस का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँ तो आप लोग ज़रूर से जो है इस चैनल को अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।